नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ, और नाज़रीन आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और हमारे आज के मौजू पर हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तहे दिल से इस्तक़बाल भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। नाज़रीन, राह निजात में आप जानते हैं कि हमारा ख़ास सिलसिला चल रहा है ख़वातीन के हवाले से। उसमें हमने कई सारे मौज़ूआत पर मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल की है। शरई तौर पर क्या कुछ हुक्म हैं उस ताल्लुक़ से, उस पर भी हमने मौलाना साहब से गौर ख़ौस किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको याद होगा कल हमने बराबरी का दर्जा यानी मर्द व ख़ातून के दरमियान में कहाँ कहाँ पर बराबरी का दर्जा है, इस पर मौलाना साहब की रहनुमाई फरमाई और मौलाना साहब ने कलाम पाक के हवाले से सूरह अहज़ाब के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाई है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि मर्द व ख़ातून के दरमियान कहाँ कहाँ फ़र्क हैं और क्यों हैं, यानी उसके पीछे मसलहत क्या है, इस पर भी मौलाना साहब से हम रहनुमाई चाहेंगे। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि ख़ातून जो है अल्लाह की नेमत है। वो हर किरदार में, चाहे वो माँ का किरदार हो, बहन का किरदार हो, बेटी का किरदार हो, बीवी का किरदार हो, हर किरदार में वो अपने आप में एक मिसाल है। मोहब्बत है उसके पास, तहम्मुल है उसके पास, सलाहियत है उसके पास, क़ुव्वत है उसके पास, और उसका वो इस्तेमाल भी बखूबी करती है। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम, और आज मौलाना साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़र्क, मौलाना साहब, क्या क्या फ़र्क हैं मर्द व ख़ातून के दरमियान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, एक बहुत बुनियादी चीज़ हम शुरू ही में ये समझ लें जी कि हमारे अक़ीदे के मुताबिक ही नहीं, सदियों के तजर्बे के मुताबिक भी हकीकत ये है कि इस्लाम की कोई बात फितरत के ऐन कायदे के बाहर नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे। जी, इस्लाम जो कुछ कहता है वो इंसान की फितरत के मुताबिक होता है। और उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि इंसान को जिसने बनाया है, ये दुनिया जिसने बनाई है, इस्लाम और कुरान भी उसी ने भेजा है। इसलिए उससे ज़्यादा कोई बाखबर नहीं हो सकता। अला यअलमु मन खलक़, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या जिसने पैदा किया वही नहीं जानेगा? वही जानता है इंसान के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हम औरत के साथ हमदर्दी में कभी कभी इतना आगे बढ़ जाते हैं कि औरत को मर्द से आगे बढ़ा देते हैं, और कभी कभी इतना होता है कि दोनों बराबर हो जाएं। एक बात का लफ्ज़ का फ़र्क समझ लीजिए। एक लफ्ज़ होता है अदल, जी, हम उसका तर्जुमा उर्दू में इंसाफ करते हैं, लेकिन हकीकत में इंसाफ उसका तर्जुमा नहीं है। जी, जी, इंसाफ के माना है आधा कर देना। आधा कर देना। जी, हाँ, मिसाल के तौर पर दो आदमी किसी आदमी के पास आए झगड़ा लेकर, एक 5 मीटर का कपड़ा लेकर, कि साहब ये कहता है मेरा है जबकि ये मेरा है, इंसाफ कीजिए। इंसाफ कीजिए। इंसाफ का मतलब यह है कि आधा आधा काट के 2.5 मीटर दोनों को दे दिए जाए, जबकि ज़रूरी नहीं कि यह अदल हो, हक पर फैसला हुआ हो। इसलिए कि एक आदमी खामखा झूठ बोल रहा था, सबूत पूछा गया तो उसके पास कुछ नहीं था, सबूत उसने सारे दिखाए जिसका एक का था, आपने तय कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें, ये सब इसी का है, और वो अदल और हक है। जी, जी, इंसाफ नहीं है वो उस माना में, अगर लफ्जी माना के लिहाज से देखें, वो तवाज़ुन है, यूँ कहा जाए। तवाज़ुन जो है अदल के साथ ही तवाज़ुन कायम होता है। जी, जी, इसलिए हम ये कहते हैं कि शरीयत ने औरत और मर्द के दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया। बहुत अच्छी बात है, उसकी फितरी हाँ, हम ये नहीं कहते कि इंसाफ कर दो, जी, जी, आधा उसे दे दो आधा उसे दे दो। वो तवाज़ुन कायम जो किया है जिस्मानी एतबार से, जहनी एतबार से, फितरी एतबार से, फितरी भी है, जहनी कैफियत भी हैं, जज्बाती हालात भी हैं। उसके सारे महीने के दिनों में और साल के दिनों में उन तमाम हालात से जो गुजरती है औरत, उसको भी मलहूज रखा गया है। आम तौर पर लोग उसको मलहूज नहीं रखते, यानी बज़ाहिर हमें वो फ़र्क महसूस होते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं महसूस होता है। हमें लगता है कि हाँ औरत को महरूम किया गया है, लेकिन वो उसकी महरूम ही नहीं है। तो हाँ, आप ये पूछिए कि ये फ़र्क किस किस वजह से कहाँ? कई सारे फ़र्क महसूस करते हैं हमारा साहब, एक एक करके उन तमाम जो फ़र्क मैंने महसूस किए हैं उन पर आपकी तवज्जो चाहूँगा। पहला तो यह है कि गवाही एक ख़ातून की आधी क्यों मानी जाती है? हाँ, देखिए, कुरान मजीद में ये बात कही गई है और इस्लामी कानून के अंदर यही चीज़ है कि या तो एक दो मर्द हों जी, या आयत मुदायनत जो है सूरह बकरा की आखिरी से पहली रुकू की जो आयत है, लंबी आयत, उसके अंदर यही कहा गया है एक आदमी, दो आदमी हों या एक मर्द और दो औरतें हैं। जी, उसकी वजह यह है कि औरत एक तो उसकी फितरी सलाहियत खुदा पाक ने उसमें ऐसी रखी है कि वो
مہینے کے کچھ دنوں میں ایسے حالات سے گزرتی ہے جس میں اس کے مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ، کمزوری اور بے کیفی رہتی ہے. یعنی حیض کی حالت. حیض کی حالتوں میں اس کا حال عام نارمل حالت نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں یہی دشواری وجہ ہوتی ہے کہ بہت ساری عورتیں اس کو کہتی ہیں میری طبیعت خراب ہے. جی طبیعت خراب کا مطلب کیا؟ جی جی، وہ نارمل نہیں ہے. یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر ذہنی وہ اور بالکل جسمانی فٹ طور نہیں پر ہے. وہ پوری طرح فٹ نہیں ہوتی. جی 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 ہو سکتا ہے ضرورت پڑی گواہی کی انہی دنوں میں تو وہ صحیح بات کہہ نہیں پائے گی. جی جی جی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عام طور پر کبھی کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے مردوں سے زیادہ حالات سے باخبر ہو، اس سے ہم انکار نہیں، لیکن عام طور پر مرد باہر کے حالات سے اور لوگوں کے سماج کی کیفیات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، عورت اتنی باخبر نہیں ہوتی. اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ دو عورتیں مل کر ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوں گی. تیسری ایک بات اور مجھے کہنی ہے اس معاملے میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر فطری طور پر محبت بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، جذباتی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے بھول سکتی ہے. مثال کے طور پر اس کے سگا بھائی کا کسی سے جھگڑا ہے، جی جی جی، گواہی کی ضرورت پڑی. آپ نے بہت سارے بادشاہوں کی جو سیریل وغیرہ آتے ہیں اس میں دیکھا ہوگا کہ مرد جو ہے چاہے اپنے بیٹے کا معاملہ ہو لیکن حق و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور بالکل جو صحیح قانون ہے اس پہ نافذ کر دیتا ہے. عورت نہیں کر سکتی. ماں کہیں نہ کہیں ماں کی ممتا جو ہے اسے مجبور کر دیتی ہے کہ سگا بھائی ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا جھکاؤ رکھ لے گی. بیٹے کا معاملہ آ جائے اور ماں سے کہا جائے بتاؤ اس پہ حق پہ کون ہے، تو وہ نہیں کہہ سکے کہ میرا بیٹا غلطی. یعنی ہر کسی ایک چیز کے پیچھے مصلحت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس خاص وجہ ہے. جی، گہری مصلحتیں ہیں. صحیح بات ہے. مولانا صاحب ایک سوال اور ہے جو ہے کہ گھر کا ہیڈ رکھا جاتا ہے، ایک مرد کو ہی رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوں گی اور وہ بھی مختصر آپ بیان کیجیے گا. لیکن ایک اور ہے، طلاق کا مسئلہ بھی ہے. طلاق کا جو حق ہے وہ مرد کو ہی کیوں ہے؟ جی پہلے تو میں پہلی بات جو آپ نے کہی ہے اس سے پہلے اس کے بارے میں عرض کر دوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جی جی جی. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جو بہت سارے وہ لوگ جو فطرت کے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ سمجھیں گے یہ تو زیادتی ہو گئی. جی جی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. مردوں کو ایک درجہ ان کے اوپر برتری حاصل ہے. یہ بظاہر برابری نہیں ہے، لیکن کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آفس کے دو برابر کے اختیارات کے ہیڈ ہوں. لیکن توازن قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ توازن قائم کرنے کے لیے ایک کا سینئر ایک کا جونیئر ہونا ضروری ہے. دو کپتان کبھی بھی نہیں ہوں گے کسی ٹیم کے کہ دونوں برابر کے اختیارات کے. دفتر میں بھی چلے جائیے تو آپ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے ایک ہیڈ ہوگا، ایک اس کا اسسٹنٹ ہوگا، ایک وزیر ہوگا، ایک نائب وزیر ہوگا، ایک صدر جمہوریہ ہوگا، پورا ایک نظم ہوتا ہے. ہاں، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا نظام. اس لیے ہم یوں کہیں گے نہیں برابر کے اختیارات ہونے چاہیے، ہم اس کو دیوانگی کہیں گے. ہم حق و انصاف اور عورت کے حق کے لیے لڑنا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی فطری قانون سے انحراف کر رہا ہے جذبات میں آ کر. صحیح فرما رہے ہیں، یہ فطری قانون ہے. بہت اچھی بات. اب آپ نے دوسری بات کہی طلاق کی. طلاق کے معاملے میں یہی کہوں گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت ایک عورت جس کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے اپنے اختیارات تھے، اس کے بھائی، اس کے والد، اس کی والدہ، وہ خود جو سمجھ میں آئے کریں. لیکن جب وہ وہاں سے نکل کر ایک دوسری دنیا میں آئی، شوہر کی زندگی میں وہ داخل ہو گئی، اب اس کو اس کے سارے خرچے مرد اٹھائے گا. اب تک اس کے خرچے اس کے والد اٹھاتا تھا، اس کا بھائی اٹھاتا تھا، اس کی ماں کر رہی تھی. لیکن اب نئی زندگی کی جو شروعات ہوئی ہے اس میں اس کا شوہر اس کے تمام خرچوں کا سکنا اور نفقہ یعنی خرچے اور رہنے کی جگہ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے عورت کے پاس اپنا پیسہ اتنا ہو کہ مرد سے بھی زیادہ ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ خرچہ تمہیں دینا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، اس رہنے سہنے کا انتظام مرد کو کرنا ہے. اس کے علاوہ مرد جو ہے کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی دماغی طور پر کچھ ہو گیا، وہ اتفاقی بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں وہ نارمل رہتا ہے. جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ مہینے کو کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ عورت اس میں ایک حد تک معذور ہوتی ہے. فطری طور پر مرد مضبوط بھی ہوتا ہے، جسمانی اگر طور پر اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے حالات کا وہ جسم کے اعتبار سے وہ سامنا کر سکتا ہے. اسی وجہ سے ایک بڑے سائنسدان نے یہ کہا تھا جب وہ عورت اور مرد کے فرق پر غور کر رہا تھا اور سائنسی اور باریکی سے تحقیقات کر رہا تھا، تو وہ چونکہ اسلام میں تو الفاظ کا بڑا احتیاط ہوتی ہے، بہت سنبھال کے بولتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ آزادی سے بولتے ہیں. اس نے کہا کہ عورت پر جو ظلم ہوا ہے
یہ کسی اور نے نہیں کیا، گاڈ نے ہی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ عورت کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ گاڈ نے ہی ظلم کر رکھا ہے، اس کی فطری اور خلقی صلاحیتوں میں اس نے ہی زیادتی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں زیادتی نہیں کی ہے، تقسیم کار کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے جی۔ تقسیم کار کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو جو ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں عورت کو وہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی ہیں، عورت کو جو سنبھالنی ہے اس میں اور مرد سے آگے ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہ اپنے کام میں اس ماہر بات ہے کو سمجھیے، جی بچے کے معاملے میں جی، عورت کو پرورش کرنی ہے اس کی۔ بے شک بے جب شک، بچہ تنگ کرتا ہے تو مرد مضبوط اعصاب والا مرد بھی تھوڑی دیر کے بعد غصے میں آ کے اسے اٹھا کے پٹک دے گا، اور ماں ساری رات وہ تنگ کرے گا اور اسے بہلاتی رہے گی، سوئے گی نہیں، کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں، لیکن اتنی مضبوط ہوتی ہے اس معاملے میں بے شک بے کہ شک، مرد اس کا چوتھائی بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ہے، مرد کئی مرتبہ چڑ جاتے ہیں، اگر چڑ آپ کے جاتا بچہ ہے، وہ اٹھا کے پٹک دے گا، جی، وہ جی، رونے لگے، روتے ہوئے چپ ہو جائے گا، وہ تحمل عورت کے پاس ہے، وہ عورت کے پاس وہ تحمل ہے، یہ مضبوطی اس کو دی ہے۔ اور وہ محبت عورت کے پاس ہے۔ ہاں، تو یہ محبت جہاں ایک ہنر ہے وہی ایک کمزوری بھی ہے۔ جی اور جی وہ جی کمزوری کیا کہ وہ محبت میں آ کے یا خاص دنوں میں آ کر جی، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گی۔ مثال کے طور پر کوئی بات میں جھگڑا ہوا جی اور اس کے وہ خاص دن چل رہے ہیں ماہواری والے، جی جی جی، اس کو غصہ آیا، اگر یہ کہہ دیں تجھے بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا مرد کو اختیار ہے طلاق دینے کا، فوراً ذرا سی بات پہ وہ چڑی ہوئی تو ہے ہی، جی جی، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، جھلائی ہوئی ہے، فوراً وہ طلاق دے دے گی۔ صحیح بات اس ہے، لیے تو یہ شریعت نے کہا کہ نہیں، طلاق کا اختیار جو ہے، جو خرچہ اٹھا رہا ہے، جو گھر کو چلا رہا ہے، گھر کا جو ہیڈ ہے، یہ اتنا بڑا فیصلہ بھی مرد ہی لے گا، عورت نہیں لے گی۔ بے شک، تو یہ مصلحت کے تحت تمام تر چیزیں ہیں، جسمانی بناوٹ ہے یا پھر جو جذباتی عورت ہوا کرتی ہے، مرد نہیں ہوا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے اسلام نے۔ ایک سوال اور میرے ساتھ تمام ناظرین کے ذہن میں بھی اٹھتا ہوگا، سوال وراثت کو لے کر ہے۔ وراثت میں بھی یکسانیت نہیں ہے، برابری نہیں ہے، اس کے پیچھے سوال میرا یہی ہے کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت صحیح سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ شریعت نے ساری چیزوں کے سامنے رکھا ہے۔ ہم جب کوئی فیصلہ لیتے ہیں یا کوئی چیز طے کرتے ہیں تو چند چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ حفظ تشیع، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، حفظ تشیع وغابت عن کاشیاء، تم نے ایک چیز کو سامنے رکھ لیا اور زیادہ تر چیزیں تمہارے ذہن سے اوجھل ہو گئیں۔ قرآن جب کوئی بات بولتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بولتا ہے تو کوئی چیز اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوتی، ساری چیزوں کے سامنے رکھتا ہے۔ بے شک، قرآن مجید نے یہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ عورت یہ جب اس کی شادی ہوگی تو ماں باپ سے جو اس کا تعلق ہے اس کی وجہ سے میرا وراثت میں اس کا حصہ باپ سے بھی ملے گا، جی بے شک، جی ماں سے بھی ملے گا۔ اور جب یہ شادی ہو کے جا رہی ہے جس گھر میں، اس شوہر کے گھر کی جب یہ حصہ بن جائے گی تو اس میں بھی اس کی میراث میں حصہ ملے گا۔ لہذا اس کو دو طرف سے مل رہا ہے، مرد کو اپنی سسرال سے حصہ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو دو طرف سے دیا گیا ہے، اس لیے یہاں سے آدھا کر دیا، آدھا ادھر سے کمی پوری ہو جائے، یہاں پر بھی توازن ہے اور یہاں پر یہاں بھی عدل و توازن انصاف ہے، اور کسی کو حق تلفی اور محروم نہیں کیا ہے، بالکل، بلکہ دونوں طرف سے اس کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ کسی مرد کا حامی ہے، نہ کسی عورت کا حامی ہے، نہ کسی تیسری درمیانی قسم کا حامی ہے، وہ ہر ایک کے لیے حق و انصاف اور توازن قائم کرتا ہے، اور دونوں کے لیے کیا مفید ہے، کیا بہتر ہے، اس بات کا زیادہ خیال بہتر رکھا ہے سمجھتا ہے۔ بے شک، اور اس کے اعتبار سے بٹوارہ بھی کیا ہے، یہ کام کا بٹوارہ ہی ہے، ذمہ داریوں کا بٹوارہ ہے، تمام تر چیزیں ہیں۔ ایک سوال اور اہم سوال ہے مولانا صاحب، حالانکہ عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے لیکن طلاق کا حق جو ہے وہ مکمل طور پر ایک خاتون کو نہیں دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، جب ہم طلاق کا معاملہ لیتے ہیں، ابھی ہماری یہ بات میں نے کہی ہے کہ عورت جو ہے وہ بعض دنوں میں، خاص طور پر یہ حیض وغیرہ کے جو دن ہوتے ہیں ان میں بھی اور اس کے علاوہ بھی وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ عورت جو ہے یہ کوئی فطری چیز ہے اس کی، مرد کے مقابلے میں عام طور پر عورت جذباتی ہو جاتی ہے، اور جب وہ غصے میں آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ یہاں پر دیکھیے لفظ محروم کا استعمال کرنا بھی میرے خیال سے تھوڑا سا ہلکا رہے گا، خلا کا حق تو دیا گیا ہے خاتون کو؟ نہیں، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ جی جی، کسی خاتون نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم ایک تو لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو عورتیں، جی جی، اور دوسرے کہ شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ اور اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ ایک عورت جو ہے ساری عمر شوہر سے راحتیں پائیں، جی جی، کچھ دن کے لیے اسے تنگی پریشانی آ جائے تو وہ یہ کہنے لگتی ہے کہ اس گھر میں نے تو سوائے پریشانی کو کچھ دیکھا نہیں۔ حالانکہ بہت راحتیں دیکھی ہیں دسیوں سال، لیکن اب 2-4 سال سے خدا نخواستہ اگر تنگی ترشی آئی تو وہ
بسا اوقات میں ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری عورتیں یہ کہنے لگتی ہیں کہ گھر میں آنے کے بعد سے میں نے سوائے تنگی پریشانی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے شریعت نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی مجبوری ہو جائے گی۔ مرد تو طلاق نہیں دے رہا ہے اور اتنی زیادتیاں کرتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ کسی طرح رہ ہی نہیں سکتی، کتنی متحمل بردبار برداشت کرنے والی ہو، ایسے بد اخلاق آدمی کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتی۔ تو کیا شریعت اس کو ظلم سہنے کے لیے مجبور کرے گی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت میں اس نے ایک اختیار دیا ہے، یا تو وہ خلا لے لے، وہ بغیر عدالت کے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے یہ کہے کہ میرا مہر مثال کے طور پر وہ میں معاف کرتی ہوں، اور آپ اگر نہیں مانتے ہیں تو جو میرا جہیز کی رقم ہے، جو پیسے ہیں، جو گھر کا سامان ہے، وہ بھی میں آپ کو دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیجیے۔ یا تو یہ کر سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اور ثبوت فراہم کر دے کہ میں فلاں آدمی کی وجہ سے پریشان ہوں، میں رہ نہیں سکتی اس آدمی کے ساتھ، مجھے علیحدہ کر دیا جائے، تو شرعی عدالت اس کو علیحدہ کر سکتی ہے۔ نچوڑ یہی ہے کہ اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے، اور برابری کے درجے میں جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر برابری کا درجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے۔ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک طرف جہاں شوہر کو فوقیت دی ہے بیوی پر، وہ اونچا ہے، تو وہیں ماں کے جنت پیروں تلے جنت کا بھی تصور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، الگ الگ کیفیات ہیں، الگ الگ سچویشنز ہیں، اور ان سچویشنز میں کیا بہتر ہو سکتا ہے وہ اسلام نے بخوبی اس کا خیال رکھا۔ یہ بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ جہاں کہیں ہم نے اس سے انحراف کیا ہے، اس کی تواہیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، وہ توازن بگڑا اور معاملہ بگڑا۔ یورپ نے جب شریعت کے تقاضوں کو ختم کر کے اپنی مرضی سے قانون بنائے ہیں، اس کی تواہ کاریاں ہمارے سامنے رات دن آ رہی ہیں، زندگی اجیرن ہو گئی ہے ان لوگوں کی۔ بالکل، سماجی طور پر بھی دیکھا جائے تو سماجی طور پر مستحکم رہنے کے لیے تمام تر چیزیں ضروری ہیں۔ دو کالر ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ساجدہ صاحبہ اور شگفتہ صاحبہ، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ فرمائیں ساجدہ صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا کیا سوال ہے؟ ہیلو، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے اور سوال پوچھیں۔ تم کر لو۔ جی فرمائیں۔ ہیلو، جی بتائیں ساجدہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے بدن پہ یا کپڑوں پہ چھپکلی چڑھ جاتی ہے، اور جیسے راستے میں جاتے ہیں تو کتا لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائے، بدن ناپاک ہو جائے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے ساجدہ صاحبہ۔ بہن شگفتہ سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں بہن شگفتہ۔ السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر بھائی، وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، خوش رہیے، فرمائیے کیا جاننا چاہتی ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ بڑی حیاتی دے اور آپ کا یہ پروگرام ہے ہمیشہ چلتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ بتائیں بہن شگفتہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے 3 سوالات ہیں۔ ایکچولی کل میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں دواخانے سے گھر واپس لوٹ رہی تھی تو میرے رکشا کا جو ہے وہ سامنے کا ٹائر نکل گیا تھا۔ اس کے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا جون میں، رکشا پلٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ جاننی تھی اور یہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایسا میرے ساتھ 2 بار ہوا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا کیا ٹھیک رہے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جھاڑو نہیں دینا چاہیے، گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کہ سوتے وقت سو کر دعائیں پڑھنا کیسا ہے؟ یہ کیا اس کی آیتوں کی بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ سوتے وقت دعاؤں کے تعلق سے کیا کہا آپ نے؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا بے ادبی تو نہیں ہے، لیٹ کر پڑھنا، بہت لیٹ کر پڑھنا۔ بہت شکریہ بہن شگفتہ، تینوں سوالات ہمارے پاس محفوظ ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب لوٹ کر کے آئیں گے تو تمام سوالات پر مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین کہیں نہ جائے، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور مولانا صاحب سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ساجدہ صاحبہ ہماری آج کے پروگرام کی پہلی کالر، اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر چھپکلی کپڑوں پر آ جائے، گر جائے، کتا اگر چھو کر نکل جائے تو کپڑے پاک رہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک ناپاک الگ، جسم پر تو کوئی آنچ نہیں، اس کو پاک کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ دیکھیے، چھپکلی تو عام طور پر سوکھی ہوتی ہے، اوپر سے کہیں گری ہے، کچھ ہے، وہ کپڑے کے اوپر سے گزر گئی، جسم کے اوپر سے گزر گئی، اس میں سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن کتا اگر گزرتے ہوئے سڑک پہ آپ کے کپڑوں سے ٹچ ہو گیا، آپ کے جسم سے ٹچ ہو گیا، اگر وہ کہیں نالی میں سے اٹھ کر آ رہا تھا اور گیلا تھا، گندا تھا، تب تو آپ کے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور اگر صرف سوکھا لگا ہے اور آپ کے جسم پہ کچھ ٹچ نہیں ہوا اس پہ، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔
बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन साजिदा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अब हम शगुफ्ता साहिबा के सवालात। एक्सीडेंट बहन का हल्का सा हुआ है, रिक्शा पलट गई थी और उससे पहले कहते हैं कि एक मरतबा और हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार और क्या करने की ज़रूरत है इनको? देखिए, इत्तेफाकी तौर पर तो कुछ भी हो जाता है एक आध दफ़ा, लेकिन आप कह रही हैं कि जल्दी जल्दी 2-3 बार ऐसा हुआ है, जी। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई मैसेज होता है और आपने सही समझा है कि कोई ना कोई वजह हो सकती है उसकी। जी। उसके लिए आप एक तो 2-2 करके 6 रकात नमाज तौबा पढ़ लीजिए, कोई गलती हो सकती है जिसकी ये सज़ा है, और कुछ न कुछ सदका जो आपके हालात से अगर गुंजाइश है 500-700 रुपए किसी बहुत गरीब आदमी को दे दीजिए, चुपचाप दीजिए। उम्मीद है कि ये परेशानी आइंदा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शगुफ्ता साहिबा के 2 सवालात हालांकि मेरे पास हैं, लेकिन 2 कॉलर भी मेरी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं। सफ़ीना साहिबा है और उसके बाद शबनम साहिबा है। पहले बहन सफ़ीना से उनका सवाल जानेंगे। बताएं बहन। जी, मौलाना को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात पहुंचाइए हम जी, तक। मैं ख्वाब के बारे में मौलाना साहब से बात करना चाहती हूँ। जी, जी। मेरे 2 सवाल हैं। जी। जी, पहला सवाल ये है कि मेरी बेटी आज ख्वाब देखी है कि कच्चा गोश्त बहुत ज्यादा है, धुल रही है सब। और जी। दूसरा सवाल मेरी भतीजी का है कि ख्वाब देखी है कि मतलब एक ज़ईफ है, उनके सर नहीं है और हरा कपड़ा पहने हैं, और वो मतलब लेटी है, उनके पैर पर वो अपना पैर रख रहे हैं। मतलब दूसरा ख्वाब आप तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया। शबनम साहिबा, आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहती हैं? जी फरमाइए। शबनम साहिबा, खैर मकदम आपका। टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। गलबन टीवी। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें शबनम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन शबनम। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ वक्त तो नमाज़ सही पढ़ूंगी, लेकिन बीच में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अपने आप ही मन मेरे नमाज से हट जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि शादी ब्याहों में नाचना आजकल फैशन का शौक बन गया है। क्या शादी ब्याहों में नाचना, ढोल के आगे नाचना, ये जायज़ है? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे सवालात हैं और मौलाना साहब से इन पे रहनुमाई भी हासिल करेंगे, लेकिन पहले हम शगुफ्ता साहिबा के सवालात पूरे कर लें। मौलाना साहब, वो उनका दूसरा सवाल ये है कि मगरिब के बाद झाड़ू लगाना कैसा है? देखिए, शरीयत में तो इसके लिए कोई ममानियत नहीं है, लेकिन बुज़ुर्गों ने बहुत सारे तजुर्बात की रोशनी में ये बात कही है कि इससे बेबरकती आती है, इसलिए एहतियात कर ली जाए तो अच्छा है। अच्छा है। और तीसरा सवाल इनका ये है कि सोते वक्त दुआएं या फिर आयात वगैरह लेट करके पढ़ी जा सकती हैं? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस शरीफ में आता है, काना यज़कुरुल्लाह फ़ी कुल्ली अहयानिही, जी। हर हाल में और तमाम औकात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को याद फरमाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि लेट कर भी अल्लाह का नाम लिया जाए तो कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई बेअदबी नहीं है, ना बेअदबी की नीयत आपकी और हमारी होती है। बेशक बेशक। शबनम साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, उनका सवाल हम शामिल करते हैं। बताएं क्या सवाल है आपका शबनम? जी, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को भी, आपको भी। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। जी, हमने एक दिन जो ख्वाब देखा था, हमारे सवाल जो है वो हमारे देवर खत्म हो चुके हैं, तो उनको जो है वो खाना पूड़ी दे रहे थे, तो उन्होंने जो है उनको उनसे नहीं लिया पूड़ी, कहीं हम ये नहीं लेंगे। फिर हमने एक ख्वाब देखा कि हाथी आई है हमारे जस्ट मेन दरवाजे से नहीं, जो हमारा दरवाजा कमरे का है जी। उससे कह रही कि हमें पैसा दो और नहीं तो जो है हम तोड़ देंगे, तुम्हारा दीवार वार गिराने लगी। बहुत तो शुक्रिया। हमने जो आपका ख्वाब पहुंच गया मौलाना साहब तक और खैरुन्निसा साहिबा से बात करेंगे, उनका सवाल जमा करेंगे और उसके बाद मौलाना साहब से जवाब हासिल करेंगे। बताएं खैरुन्निसा साहिबा। हाँ, जी हेलो, फरमाएं, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम। अरे मेरे कमर में बहुत दर्द होता है और पैर में बहुत दर्द है, दवा फायदा नहीं करता है। दवाई चल रही है। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल भी हमारे पास जमा हो गया, लेकिन शबनम साहिबा का ख्वाब हम पहले ले लेते हैं। शौहर जो है देवर को पूरी वगैरह दे रहे हैं, इसके पीछे क्या इशारा है मौलाना साहब? देखिए,
मरने वाला आदमी अगर आपने कुछ दिया है उसे ख्वाब में और वो ले ले तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उन्होंने नहीं ली है वो पूरियाँ, ये आपके लिए अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन आपको चाहिए कि कुछ पूरी, कुछ खाना वाना बनाकर कुछ गरीबों को, 2-4 आदमियों को खिला दें और उनको सवाब पहुंचाने की नीयत कर लें। इन्होंने नहीं खाया, इसका मतलब ये है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इनके हक़ में बेहतर है। इनके हक़ में बेहतर। अगर वो खा लेते तो इनके लिए अच्छा ना होता ख्वाब के उसूल से, इसलिए उन्होंने नहीं लिया, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन आपको उनके लिए कुछ सवाब पहुंचाने के लिए खिलाना चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सफ़ीना साहिबा के सवालात हैं। पहला तो ख्वाब उनका कच्चे गोश्त देखने का है, उनकी बेटी ने देखा है, और दूसरा हरा कपड़ा वगैरह, वो ख्वाब आपके हवाले है। जी जी। देखिए, कच्चा गोश्त देखना अच्छा नहीं होता है, उसके लिए उनको चाहिए कि 2-2 करके कम से कम 8 रकात नफिल नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लें, कुछ सदका खैरात कर दें और सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ें। ये अच्छा ख्वाब नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इससे वो दूर हो जाएगा। और हरे कपड़े वाले जो बुजुर्ग नज़र आए हैं और बच्ची के पैरों से उन्होंने पैर लगाए हैं, वो इस लिबास में या सफ़ेद लिबास में जो लोग आते हैं वो अच्छी हस्तियां होती हैं। वो ये इशारा दे रहे हैं इस बच्ची को कि हमारे नक्श कदम, हमारे तरीक़े पर चलो। उस बच्ची से कुछ कोताहियाँ हो रही हैं, कुछ नमाज में गफलत हो रही है, उनको चाहिए कि वो शरीयत की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें, नमाज रोज़ी की पाबंदी करें। 2 कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शमशाद हैं और अली अहमद हैं। शमशाद, पहले आप बताएं कि क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शमशाद साहब। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मैंने 2.5 साल पहले ही मकान खरीदा था जिसमें मैं रह रहा हूँ जी। इसमें बहुत सब जो भी बताता है, ये बताता है कि जिसमें जो भी रहा है इसमें दिक्कत से है, और मैं भी बहुत दिक्कत में हूँ जब से यहाँ पर आया हूँ। किस तरह की दिक्कत है? मेरे ख्वाब है, 3 बार से मुझे एक ख्वाब दिख रहा है कोई 8-10 दिन के बीच में जी जी। मुझे कोई 10 डिजिट का नंबर बताता है कोई मोबाइल का, अलग अलग तरह से। और एक बार तो मेरे याद भी रहा था नंबर वो, मगर 2 बार से याद नहीं है। मगर सब ये कहते हैं भैया किसी को बताना मत ये नंबर। मैंने कहा मैं बताता नहीं, मैंने बताया नहीं किसी को, ना ही मैं कुछ कर रहा उसका। तो मुझे बताइए नंबर क्यों बताता है वो, और मकान के लिए बताइए कि मैं परेशान हूँ इस घर में। बहुत शुक्रिया। और उन्होंने भी ये बताया कि हम जब भी रहे इसमें हम परेशान रहे। बिल्कुल, इसकी ताबीर क्या है और परेशानी क्या है, इस पर मौलाना साहब से बात करेंगे। अली अहमद साहब की बात सुन लेते हैं। फरमाएं अली अहमद साहब, खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अहमद साहब फरमाइए। सर मेरा एक ख्वाब जो ना पूछना है मैंने। फरमाएं। मैंने जो ना कल 3 बजे रात को ख्वाब देखा, मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए जो ना गया, तो जो मस्जिद थी ना, तो वहाँ जो ना मजदूरों ने उसकी जो ना ईंट निकाल रहे हैं। तो जब ईंट निकालना है तो मैंने देखा कि यार ये तो जो ना इसकी सरिया भी छत की नजर आ रही। तो सामने जो ना एक घर था, तो वो बोली औरत के यहाँ आ जाओ, यहाँ पढ़ लो नमाज। तो हमने जो ना फिर वहाँ जाके जो ना हमने नमाज अपनी पढ़नी शुरू कर दी। किस तरफ इशारा करता है, इस पर मौलाना साहब से बात करते हैं। मौलाना साहब, अली अहमद साहब के ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? इसका मतलब यह है कि कहीं किसी दीनी काम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ आपके इख्तियारात हों, जो कुछ आप कर सकते हों या जो साथियों को लेकर कर सकते हों, वो उस काम में बेहतरी लाने की कोशिश करें। वो जो भी कुछ काम हो, ज़रूरी नहीं मस्जिद का ही हो, मस्जिद का भी हो सकता है, कोई और कार खैर भी हो सकता है, किसी आदमी के ऊपर जुल्म भी हो सकता है। जहाँ ऐसी कोई बात देखें तो आप उसमें सुधार लाने की कोशिश करें अपने तौर पर। जी। शमशाद साहब का सवाल 2 हैं। मकान ख़रीदा 2.5 बरस पहले, उस मकान में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। देखिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोगों की दिक्कतें आई हैं तो आपको भी इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं। हर एक के असबाब कुछ और हो सकते हैं। मेरा मशवरा यह है कि 1-2-3 काम आप इसमें कर लीजिए। एक तो कुछ 10-5 आदमियों को, ग़ुरबा व मसाकीन को बुलाकर उनको इज़्ज़त से वहाँ बिठाकर खाना खिला दीजिए। दूसरे के कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। सूरह बकरा कम से कम 11 दिन तक लगातार पढ़िए। एक दिन में 1 मरतबा पढ़ सके तो ठीक है, वरना आधी आधी करके 2 करके, और इस तरह से 22 दिन में सूरह बकरा 11 मरतबा पूरी कर लें। और उसके अलावा नमाज पनाह जिसमें सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी जाती है, ये 10 रकात पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें सारे हालात ठीक होने की। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों काम आपने कर लिए तो ये परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इनके ख्वाब का सवाल मेरे पास जमा है, लेकिन 2 कॉलर इस वक्त मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। मुमताज़ साहिबा से पहले बात करेंगे और उसके बाद मंजूर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन मुमताज़, क्या सवाल है आपका? टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए।
मुमताज़ साहिबा, आपसे दरख्वास्त कि सबसे पहले टीवी की अस्सलाम आवाज़ बंद कर वालेकुम, दीजिए। मौलाना साहब वालेकुम को भी। अस्सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। आप और मौलाना साहब का बहुत बहुत वो करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन वो करते हैं। माशाअल्लाह, और आपका अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वो दे दिया है कि शरीयत और तरीक़त के दोनों। और हम आपका कब से देख रहे हैं प्रोग्राम, जब से आप का ये शुरू हुआ है, उससे पहले से भी। और माशाअल्लाह। सारी हमें बातें आपकी देख के बहुत खुशी होती है। और हम अल्लाह ताला से कहते हैं कि मौलाना साहब पे और आपकी टीम पे और इनके ऊपर जो बैठे हैं तमाम अल्लाह की रहमतें नाज़िल बहुत हों। शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से और दुआओं मैं से ये नवाजते कह रहें रही और हूँ साथ कि में मेरा ये पाबंदी के साथ सवाल देखते है कि रहें। मेरा लड़का है और वो जो है ख्वाब में बड़बड़ाता है तो बड़बड़ाता है, वो सोते से एकदम उठता है और चल देता है। और कभी कहीं पकड़ता है कुछ, कभी दीवार में देखता है, कभी पंखे को उतारने लगता है, कभी कुछ ऐसी वो कुछ वो करता है, जिससे मेरे दिल को ये घबराहट होती है कि पता नहीं ये क्या बात है ऐसी कि ये देखो इसकी ऐसी हालत होती है। बिल्कुल मौलाना साहब से इस पर बात और करते हैं। दूसरा एक ये सवाल है कि ये मेरी बच्चियां हैं 2, जी तो हैं तो बहुत नेक, बहुत अच्छी हैं, मगर और रिश्ते भी आए, मगर ये है कि रिश्ते को जमते नहीं कोई ढंग के। वो कहती हैं कि ऐसे लोग हों कि जो नेक हों, नेक हलाल रोजी होए। बिल्कुल, और बहुत ऐसे रिश्ते जो हैं तो जल्दी। बहुत अच्छी नीयत है और मौलाना साहब से कुछ दुआएं भी पूछेंगे इस ताल्लुक़ से, लेकिन उससे पहले मंजूर साहब मुंतज़िर हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बताएं मंजूर साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? मंजूर साहब, खैर मक़दम, आपका राह निजात में सवाल पूछें। ग़ालिबन मंजूर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद नहीं है। उम्मीद है एक मरतबा फिर हमें फ़ोन करेंगे और अपना सवाल हम तक पहुँचाएँगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक सवाल बाकी है मौलाना साहब, शमशाद साहब का। उनको ख्वाब में कोई शख्स बार बार मोबाइल नंबर बताता है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये खुद बता रहे हैं कि हर मरतबा एक ही नंबर नहीं होता। जी, एक मरतबा कुछ और नंबर बताया गया और दूसरी मरतबा 2 और नंबर बताए गए। सही बात यह है कि ख्वाब का हर जुज़ जो है हमारे हालात से मुताबिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। एक बात बताई जा रही है आपको कि आप किसी से रब्ता कीजिए, तो किसी समझदार आदमी से आप इस मामले में रब्ता करेंगे तो वो मसले का हल बता देगा। और बहुत मुमकिन है कि ये आपने जो फ़ोन मिलाया है और हमसे बात हुई है, यही नंबर की तकमील हो गई हो उस ख्वाब की। बहुत अच्छी बात आपने कही, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन खैरुन्निसा साहिबा का सवाल है कि कमर में भी दर्द रहता है, उनके पैरों में दर्द रहता है, कोई दुआ? देखिए, इसके लिए आप ये कीजिए कि सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी, ये 4 चीज़ें पानी के ऊपर पढ़ के दम कीजिए और 1 हफ्ते तक रोज़ाना 7 मरतबा ये सारी चीज़ें सुबह और शाम पढ़िए, पानी पे दम कीजिए, पीते रहिए, पानी बढ़ाते रहिए। 1 हफ्ते तक ये काम पाबंदी से कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। शबनम साहिबा के 2 सवालात मेरे पास हैं। वो कहती हैं कि नमाज का एहतमाम करती हैं माशाल्लाह से, लेकिन नमाज से कभी कभी जी हट जाता है, क्या करना चाहिए? देखिए, कभी कभी आदमी को खुदा पाक की तरफ से तौफीक से महरूम कर दिया जाता है अपनी नमाज या अपनी ताअत व फरमाबरदारी के पर फ़ख्र करने की वजह से। हम कभी कभी ये समझने लगते हैं कि हम बड़े पारसा हैं, हम बहुत नमाज की पाबंदी करते हैं, फलां तो ऐसा है, वैसा गुमान है। होने लगता है। अपने ऊपर जब हम खुद गुमानी और गुमान कर लेते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा इबादत या कोई भी अमल कीजिए और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि परवरदिगार तेरा एहसान है, तेरी मेहरबानी है, वरना ये पेशानी इस काबिल नहीं है कि तेरी बारगाह में पेश की जाए। बेशक बेशक बेशक। ये जब एहसान मानेंगे उसका तो वो फिर तौफीक बराबर देता रहेगा। एक सवाल और उनका बाकी है, लेकिन उससे पहले 2 कॉलर हमारे साथ हैं। रज़िया खान साहिबा हैं और नाज़िया साहिबा हैं। रज़िया साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका रज़िया साहिबा। हाँ जी, मुझे ना मतलब मेरा एक सवाल था कि मुझे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं अगर मैं मतलब गाड़ी चला रही हूँ, तो मुझे ऐसे ख्याल आता है कि मैंने क्या, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई, मुझे लग गया, ऐसे कुछ भी, ऐसे मान लो, ऐसे मुझे ख्यालात आते हैं। तो ऐसे क्यों आते हैं मुझे, मतलब मुझे कभी कभी ऐसे, हालांकि ऐसे मेरे साथ कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे ये ख्याल आता है ऐसे। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आ गया है आपका सवाल हम तक। नाज़िया साहिबा, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। नाज़िया साहिबा, आपसे दरख्वास्त, गुजारिश। हेलो जी जी, सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें
और सवाल पूछें। बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा, मेरे पापा वहाँ पे गए हुए देहरादून काम करने। जी, तो उन्होंने देखा जब जमात में गए थे 40 दिन की, तो उन्होंने दाढ़ी रख ली थी। तो आज ख्वाब में देखा कि उन्होंने दाढ़ी नहीं है उनके। तो अम्मी ने पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों मुंडवा दी, कि ऐसे ही रख ली थी मैंने, फिर ऐसे ही। नहीं, आपसे बारहा ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। परेशानी होती है, आपसे हमारी बात मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती है। तमाम नाज़रीन से हम ये बारहा दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें, तभी आपकी आवाज़, आपकी बात हम तक पहुँचेगी और मौलाना साहब की जो भी रहनुमाई है वो भी आप तक पहुँचेगी। बहरहाल बात तो हमारे पास पहुँच गई, मफ़हूम पहुँच गया। मौलाना साहब जी रहनुमाई फरमाएँ। ये जो ख्वाब है, दाढ़ी वाला ख्वाब। जी देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि कभी कभी हम किसी वक्ती जज्बे से एक फ़ैसला ले लेते हैं। जी लेकिन उस फैसले पर कायम रहना एक मजबूती की ज़रूरत होती है। जी इसलिए बहुत मुमकिन है कि उनके जहन में ये ख्याल आ रहा हो, इस वक्त वो मौजूद नहीं है इनके पास। ये इन्होंने ख्वाब में ही देखा है कि उन्होंने दाढ़ी मुंडवा दी है। तो इसलिए उनसे कहिए कि अगर ऐसा कोई ख्याल उनको आ रहा है तो उससे परहेज़ करें, इसलिए कि किसी बात, किसी नेकी की तरफ कदम बढ़ा देना बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन बहुत जल्दी से उससे पीछे हट जाना ये बड़ी कमज़ोरी की बात होती है। जो कुछ करो मजबूती से कायम रहो। सही, अच्छी बात आपने बताई है कि जो इरादा कर लिया वो पुख्ता होना चाहिए। अफसाना साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। हाँ, बताएं अफसाना साहिबा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या सवाल है। जी, मेरे मम्मी हमेशा ख्वाब में देखती हैं कि एक छोटा सा बच्चा 1 साल का है, लड़का है। मम्मी हमेशा उसे गोद में खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। जी, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया है, आपका सवाल भी मुकम्मल तौर पर पहुँच गए। कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ। हेलो जी, ज़मीर साहिबा, खैर मक़दम आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं क्या जानना चाहती है। मेरे ख्वाब में आसमान से एक भारी सा आदमी उतर के आए। वो आए के बाद हमें पूरे डरते हैं उनको देखो, लेकिन उन्होंने हम क्या करे नहीं, लेकिन बहुत जमायत भी थी। गोद में एक बच्चे को उठा ले को कौन की गए ना दे। आसमान से भारी क्या बताया इन्होंने? कोई भारी सा आदमी आया। भारी सा आदमी, बहुत शुक्रिया। उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन कोई बच्चे को किसी उठा लिया क्या? हाँ, आगे ये कहते हैं, लेकिन ये कि खाइफ तो नहीं हुए, आपको डर तो नहीं लगा इस ख्वाब को देखने के बाद? हाँ जी, चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो तमाम सवालात के जवाब भी नाज़रीन आपके पास पहुँचेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खैर मक़दम तमाम नाज़रीन का, और बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू करते हैं। चूँकि वक्त अब बिल्कुल कम रह जाता है तो फटाफट हम बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। शबनम साहिबा का एक सवाल हमारे पास है। मौलाना साहब, शादी ब्याह में नाचना वगैरह जो है जायज़ है, इस तरह की जो चीज़ें? देखिए, इन्होंने ये कहा कि एक आम रिवाज हो गया। आम रिवाज हो गया ये, खास आम रिवाज जो है वो तो सर खोलने का भी हो गया है और आधा सीना खोलने का भी हो गया है, कांधे खोल देने का भी हो गया है, पेट खोल देने का हो गया है, तंग बुर्के पहनने का भी चलन हो गया है, यहाँ से आधे रानों तक का खोलना हो गया है। अगर हम रिवाज हो जाने के नतीजे में चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे तो कल जाने क्या क्या रिवाज हो जाएंगे। इसलिए हम दुनिया की किसी चीज़ को हम नहीं देखते, हम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को देखते हैं, उसकी पाबंदी करेंगे। कोई हमें दकियानूसी समझता है तो 100 बार समझे, वहाँ से जो रहनुमाई मिलेगी उसको अमल में लाना चाहिए। उसके अलावा हमें किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। शरीयत का, हया, शिआर का, इंसानियत, शराफत का जो तकाजा है वो करेंगे। दुनिया में क्या रिवाज हो गया हमारी बला से। बहुत शुक्रिया और बहुत मुनासिब जवाब है मौलाना साहब आपका। रज़िया खान साहिबा के 2 सवाल हैं और वो भी बड़े अहम हैं। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इनका सवाल ये है कि बुरे ख़यालात, जो मनफी ख़यालात हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, अनहोनी का डर रहता है। देखिए, शैतान जो है वो इंसान को हर वक्त परेशान करने पे लगा रहता है। जी। इसलिए जहाँ तक बुरे वक्त का ताल्लुक़ है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आई नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत जब तुम्हें आनी होगी तो वो चाहे तुम महफूज किलों के अंदर बंद हो, वहाँ भी तुम्हें पहुँच जाएगी। और जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता है उस वक्त जो है एक लम्हा भी पहले वो परेशानी नहीं आ सकती। इसलिए ये ख्यालात जब आएँ तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर और जहन को हटा लीजिए उस तरफ से।
कुछ नुकसान नहीं होगा। ख्यालात को मुस्बत रखने की कोशिश ख्यालात करनी जो है मुस्बत रखिए, अच्छे ख्यालात जी। अच्छी उम्मीद रखिए। बहुत शुक्रिया। ज़मीर साहिबा का ख्वाब है मेरे पास मौलाना साहब के आसमान से भारी सा आदमी उतरता है, इस तरह का मुकम्मल ख्वाब आपके पास है। देखिए, किस तरफ इशारा आप कह है? रही हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है उन्होंने, जी। लेकिन आखिर में आपने कहा है कि किसी बच्चे को उसने पकड़ा है। बहरहाल जो भी कुछ है उसका देखना भी अच्छा नहीं है, और उसका कोई बच्चा पकड़ा है तो वो भी ठीक नहीं है। आप उसके लिए एक कुछ सदका कर दीजिए, 100, 200, 500 जो कुछ आपकी गुंजाइश हो, और दूसरे ये कि 2-2 करके 8 रकात नफिल नमाज पनाह पढ़ लीजिए, अल्लाह से दुआ कर लीजिए। अफसाना साहिबा का सवाल है, छोटा बच्चा गोद में खिलाते हुए देखती है वो ख्वाब में। देखिए, वो तारी इनकी अम्मा खिलाती हैं। जी। इनकी अम्मा जो खिलाती हैं तो मुमकिन है अल्लाह ताला इनको अनकरीब कोई पोता या नवासा या नवासी कुछ देने वाला है इंशाअल्लाह। अच्छी उम्मीद रखिए। एक आखिरी कॉलर के जो सवाल है 2 मेरे पास है, वो है कि बच्चा है माशाल्लाह से, बेटा है इनका, मुमताज़ साहिबा का सवाल है, वो रात में चलते हैं, चलने की आदत है, बड़बड़ाने की आदत है। मैं समझ गया। देखिए बहन, इस तरह के बच्चों के लिए एक बड़ा ख़तरा ये होता है कि वो नींद में क्या कर देंगे कुछ भरोसा नहीं होता। इसलिए आप भी और ऐसे तमाम बहन भाई ध्यान रखें कि घर के अंदर की कुंडी में ताला लगा के चाबी अपने तकिए के नीचे रख के सोया करें, इसलिए कि किसी वक्त बेख्याली में वो कुंडी खोल के बाहर चले जाएं और आप लोगों को पता ना चले। एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरे के लिए उनके लिए जो है घर में सूरह बकरा पढ़वाइए या खुद पढ़िए, और उनको भी कहिए कि वो आयतुल कुर्सी पढ़कर, सूरह फलक, सूरह नास पढ़कर अब अपने ऊपर और चारों तरफ दम करके सोया करें। इंशाअल्लाह ताला ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। बहुत मुख्तसर में बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, परेशानी उसके लिए नमाज तौबा पढ़िए, नमाज पनाह पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। ख़ास तौर पर आज हमने मर्द व ख़ातून के दरमियान का फ़र्क जाना है कि कहाँ कहाँ फ़र्क है और क्यों है, इस मसलहत को हमने जानने की कोशिश करी है। आज के लिए इतना ही राह निजात में नाज़रीन इकराम। इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम, चूँकि आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें अतहर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व